स्वागतम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का। Ladies and gentlemen, thank you so much for being a part of this prestigious event. We humbly request you, first up, everybody can please be seated. और आज इस कार्यक्रम में हमारे लिए ये सौभाग्य के पल हैं कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो गया है इस परिसर में। Ladies and gentlemen, can we please have a big round of applause for Honorable Deputy CM who took out his valuable time, श्री ब्रिजेश पाठक जी। एक बार दमदार तालियां हो जाएं। पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एंड आज ladies and gentlemen, we have gathered today for a very special purpose. HDFC Securities and HDFC AMC Limited along with दैनिक जागरण presents Invest Right सेहत सारथी, एक ऐसा विशेष कार्यक्रम जो आप सभी को डेडिकेटेड है। हमारे देश के वो चिकित्सक जिनके साथ हम अपने आप को महफूज समझते हैं। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम आपका इंतज़ार कर रहा है। एंड द वे सुश्रुत once said, who is considered the greatest medical guru in history, that the greatest medicine in the world is to teach all the people how not to need it. So, ladies and gentlemen, the entire nation is absolutely grateful to all the doctors of our country for their invaluable contribution and dedication, the way they relentlessly, day in and day out, dedicate their lives, and they are the true warriors and true saviors of our country. तो आज इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम एक शुभ आरंभ देते हुए, परमपिता का नमन करते हुए, दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को एक शुभ आरंभ देने के लिए मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कार्यक्रम के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी श्री ब्रिजेश पाठक जी की उपस्थिति में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ ये कार्यक्रम आरंभ होगा, जिसके लिए मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ श्री ब्रिजेश पाठक जी से कि वे दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को शुभारंभ दें। साथ ही श्री आशुतोष शुक्ला जी, स्टेट एडिटर, श्री जे.के. द्विवेदी जी, यूनिट हेड लखनऊ, श्री कपिल जायसवाल जी, मार्केटिंग हेड लखनऊ। I also invite Mr. Abhishek Mehrotra, Vice President, Product and Distribution, HDFC Securities, along with Mr. Ashutosh Kar, Cluster Head, HDFC AMC Limited, to please be a part of this prestigious ceremony. इसी विश्वास के साथ कि हमारे हर संकल्प में परमेश्वर का आशीर्वाद मिले। संपदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, इतने बड़े देश में 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। जिन लोगों के निरंतर प्रयासों से आज पूरे देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था सचल है, वो हमारे चिकित्सक समुदाय हैं और इसीलिए सभी डॉक्टर्स हमारे सेहत सारथी हैं। The entire nation is absolutely grateful to the relentless service of the medical fraternity in our country, ladies and gentlemen. आप सभी को पता है कि दैनिक जागरण सिर्फ एक अखबार नहीं है, एक सामाजिक अभियान भी है और हम समाज के लिए एक आईना हैं। देश का सबसे बड़ा अखबार है दैनिक जागरण, जो न्यूज़पेपर से लेकर डिजिटल माध्यम तक आज 20 करोड़ से अधिक लोगों तक दैनिक जागरण पहुंच रहा है और 20 करोड़ से अधिक लोग दैनिक जागरण के पाठक हैं। And in this way, ladies and gentlemen, HDFC Mutual Fund is also one of India's largest and most trusted asset management company, offering a range of mutual fund schemes to help individuals grow with their wealth over time.
So we will talk more about these factors. लेकिन आज सर्वप्रथम, क्योंकि हमारे लिए ये सौभाग्य के पल हैं कि कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दी है आदरणीय श्री ब्रिजेश पाठक जी ने, तो उनका मंच पर औपचारिक रूप से स्वागत अभिनंदन करने की अब बारी है। तो मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ श्री JK द्विवेदी जी से, यूनिट हेड लखनऊ, के वे मंच पर पधारें। साथ ही श्री कपिल जायसवाल जी, मार्केटिंग हेड लखनऊ। आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री ब्रिजेश पाठक जी, who took out his valuable time just to be a part of this prestigious event, and he added so much grace to this valuable event. Ladies and gentlemen, let's keep the applause going. उन लगातार सम्मान भरी तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया। सर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। And I also request JK Dwivedi sir and Kapil sir to please stay back. We have two more dignitaries who joined us today and they took out their valuable time just to be a part of this wonderful event. So we have with us Mr. Abhishek Mehrotra, Vice President, Product and Distribution, HDFC Securities. We would like to welcome him. तो एक बार थैंक यू सो मच जेंटलमैन। आज अभिषेक जी और आशुतोष जी थोड़ी देर में हमारे साथ उपस्थित होंगे, उनका भी स्वागत कुछ पलों में हम करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस कार्यक्रम में अब for a welcome address, I humbly request Mr. Pawan Tiwari to please join us, Senior Deputy News Editor. Let's give it up, a big hand of applause. सबको प्रणाम। दैनिक जागरण और HDFC के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, दैनिक जागरण के वरिष्ठ महाप्रबंधक आदरणीय JK द्विवेदी जी, दैनिक जागरण के सीनियर GM मार्केटिंग श्री कपिल जायसवाल जी, HDFC के सीनियर ऑफिशियल्स और दैनिक जागरण टीम के सभी मेंबर्स का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि दैनिक जागरण के 7 सरोकारों में से एक सरोकार है स्वस्थ समाज। वैसे तो हमारा जो है वो नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, बालिका शिक्षा, सब पर हम लगातार अपने समाचार पत्र के माध्यम से, अपने समाचारों के माध्यम से, अपनी स्टोरीज़ के माध्यम से हम समाज में जागरूकता लाते रहते हैं। लेकिन इस पिछले 6 महीने की अवधि में हमने स्वस्थ समाज पर बहुत सारा काम किया है। सबसे पहले हमारा कैंपेन था, इसमें कुछ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इस बात के साक्षी भी हैं कि अभी हमने अपना एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था, CPR। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित भी थे। तो CPR अभियान के तहत हमने CPR कमांडोज तैयार किए थे। तो CPR कमांडोज वे कमांडोज होते हैं कि जैसे कमांडोज आपात स्थिति में हमारे किसी राजनेता की या हमारे आम नागरिकों की रक्षा करते हैं, वैसे CPR कमांडोज किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो तत्काल उसकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा कैंपेन था वो कैंपेन था ओबेसिटी पर, भारी पड़ेगा वजन। भारी पड़ेगा वजन आप लोगों ने समाचार पत्र में हमारे दैनिक जागरण में पढ़ा होगा कि कैसे हमने बाकायदा बहुत ही चरणबद्ध ढंग से पार्कों में, सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को मोटापे की हानियों के बारे में, मोटापे के जो नुकसान है उसके बारे में जागरूक किया और मोटापे को नियंत्रित कैसे करें उसके बारे में हमने लोगों को अवगत कराया। और जिन लोगों ने अपने वज़न को कम किया, हमने उनको प्रोत्साहित करने के लिए बाकायदा उनको पुरस्कृत भी किया। आज इसी कड़ी का हमारा ये कार्यक्रम है HDFC के साथ।
और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही व्यस्त समय में यहाँ पर वो पधारे हैं। दैनिक जागरण परिवार और एसडीएफसी की तरफ से मैं इस प्रांगण में उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक जिस मकसद से हम एकजुट हुए हैं, एक बहुत ही विशेष सम्मान समारोह भी थोड़ी देर में आरंभ होगा और एक बहुत ही ख़ास टॉक शो भी आरंभ हो चुका है जो आज यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हमारे कार्यक्रम में आने वाले श्री अभिषेक मेहरोत्रा जी उसमें पधार चुके हैं। तो थोड़ी देर में उनका भी आगमन होगा। फिलहाल हमारे बीच जुड़ चुके हैं श्री आशुतोष कर, तो उनका स्वागत, अभिनंदन मंच पर करने के लिए मैं एक बार पुनः बहुत आदर के साथ अनुरोध करती हूँ श्री जे के द्विवेदी सर से कि वे भी मंच पर पधारें, और श्री कपिल जायसवाल जी एक बार पुनः, क्योंकि हमारे बीच अब जुड़ चुके हैं मिस्टर आशुतोष कर, क्लस्टर हेड एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड। उनका औपचारिक रूप से मंच पर स्वागत, अभिनंदन करेंगे हम। Mr. Ashutosh Kar, Cluster Head, HDFC AMC Limited. Very warm welcome, sir. I request Mr. Ashutosh to please address the gathering as well. Thank you, gentlemen. थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी को। एक बार पुनः मैं आशुतोष आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक ऐसा मौका मिल रहा है, यहाँ से नहीं, मेरा नाम, आज हम लोग बात करेंगे, आप सब डॉक्टर्स के सामने, हम लोगों को पता है कि जीवन में दो ही चीज़ जरूरी है। क्या? पहला जेब में माया, दूसरा सुनहरी काया। तो आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहेंगे। आप सुनहरी काया के लिए आप सब कोई हैं, माया को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से, आज हम उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी जो कंपनी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को डील करती है, आज हम लोगों ने 25 साल से ऊपर का सफ़र तय किया है और हमारे बहुत सारे स्कीम, चूँकि हम लोगों ने टेक ओवर किया था कुछ स्कीम्स को, तो उसके एक स्कीम के बारे में बात करेंगे, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने 30 साल पूरा किया है। इस 30 साल में हम लोगों ने एक अच्छी सी जर्नी देखी है, वेल्थ क्रिएशन का जर्नी देखा है। वेल्थ क्रिएशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 1 जनवरी 1995 में आया था और मात्र 10 रुपये पे इस स्कीम का हम लोगों ने प्रारंभ किया था और आज इसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 1900 रुपये। जी, ओके, अच्छा, चलिए इस स्कीम के बारे में और डिटेल हम लोग बाद में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमको समय दिया और आगे हम लोग इस तरीके की बातों को आप लोगों के साथ और रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैम, And ladies and gentlemen, since we are honoring the stalwarts from the medical fraternity tonight, आज एक विशेष कार्यक्रम भी अब से कुछ ही देर में आरंभ होने वाला है। And this entire program is also thankful to HDFC Securities and HDFC AMC Limited. We would like to mention the fact that HDFC
Mutual fund provides investment solutions across equity, debt, hybrid, index, and liquid fund categories as well. As per different financial goals, risk profiles, and investment horizons, HDFC Mutual Fund will offer specific investment options as well as per your financial goals, risk profiles. So, ladies and gentlemen, tonight is going to be an intriguing evening for all of us, where in just a short while we will begin with that very special felicitation ceremony. क्योंकि हमारा ये मानना है कि अपने आप में the medical fraternity of our country is truly those unsung heroes, क्योंकि हमेशा वॉरियर्स की जब बात होती है तो एक अलग छवि हमारे दिमाग में आती है, लेकिन जो निरंतर अपने अपनी सेवा में कार्यरत रहते हैं, कई बार परिवार को भी छोड़ के आपको जाना पड़ता है, कई बार परिस्थिति जब अच्छी होती है चिकित्सक इलाज अच्छा करते हैं, अपनी पूरी जान लगाते हैं किसी की जान बचाने में, अगर कोई सफल हो गया तो इंसान खुश भी होता है, लेकिन जो गंभीर परिस्थितियां होती हैं जब चिकित्सक किसी को नहीं बचा पाते हैं, तब हम अचानक से किसी को भगवान की छवि तो दे देते हैं लेकिन वहाँ से उतार भी देते हैं। तो ये निरंतर एक डिबेट बनी हुई है कि चिकित्सक का एक काम जो है इतना मुश्किल है, इतना कठिन है, लेकिन आज भी जो आप जिनको हील कर देते हैं वो बिना संकोच के आपको भगवान की उपाधि तो देते ही देते हैं। तो आज उसी कड़ी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए we are joined today now by Mr. Abhishek Mehrotra, Vice President, Product and Distribution, HDFC Securities. So, in order to welcome him on stage, I once again request Shri Kapil Jaiswal ji, Marketing Head, Lucknow, and Shri J.K. Dwivedi ji, Unit Head, Lucknow, to please join us. Let's give it up, ladies and gentlemen, and welcome Mr. Abhishek Mehrotra, Vice President, Product and Distribution, HDFC Securities. आज एक विशेष टॉक शो भी आरंभ हो चुकी है जिसका सर इतनी देर से हिस्सा थे, एंड नाउ ही इज फाइनली हियर विद अस. अ वेरी वार्म वेलकम सर. Thank you, sir. So, ladies and gentlemen, tonight we are talking about Invest Right, which is a comprehensive all-in-one mobile and web trading app specially designed by HDFC Securities for all the investors. InvestRight is a unified platform for demat trading accounts, enabling seamless access to all equities, mutual funds, IPOs, ETFs, derivatives, commodities, more within a single app. So to hear more about Invest app, I humbly invite on stage Mr. Abhishek Mehrotra, Vice President, Product and Distribution, HDFC Securities, to please join us and please proceed with his presentation now. Thank you and good evening everyone. I know there's a lot of discussions already started, and that is what we wanted. We all, each one of you, to meet and greet and obviously listen to us. So when I was entering, I heard that the presenter here was talking about doctors resembling God. Doctors are treated like next to the God people, and truly so I also believe that, and I believe everybody sitting out here will also believe that. So I just want one round of applause to all the doctors here. Now, एक चीज़ और है, I think I'll try to speak in Hindi. This is something which I've heard in a movie, कि पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम नहीं. I hope everybody has heard this. If not, now. So पैसा खुदा नहीं और खुदा से कम नहीं, आज हम उसी की बात करने वाले हैं आपके साथ. Because बाकी तो वैसे आप खुदा का काम कर ही रहे हैं. This is something more which we'll talk to you about. But before we start, but this is what your journey is. We are here about you. We are talking about you, your perseverance, your empowering, your hard work, which has brought to you at this kind of a level. And so that's a big thank you to each and every doctor present here. We know you are contributing a lot to the society. And it is tough to pass on days now with the doctors. I think the importance is going up and up, and thankfully so. And this is what our research says. 60% of doctors work to 10 to 11 hours, 25% work more than 14 hours, 77% doctors report
work without taking breaks. So this is all your hard work, which we got to know when we were talking to doctors. Some of you are laughing. They said, "Arey, I am doing more than what is written out here." So thanks to you also. And so we know you work really very hard, and we are trying to help you in some other way, and that is what here it is. Now here is a situation, if there is a patient in front of you and he is saying, "I'll not tell you anything about me, please start treating me." आप treat कर पाएंगे उनको? Yes, that is what we are talking about. Can you treat? No, you cannot treat a patient unless they tell you what is the problem, right? Unless it is very visible कि चोट लग गई हो. So without examination, you cannot treat a patient, and without research, one should not invest. That is what we are talking about. So for investing, me as in HDFC Securities and our colleagues out here in Lucknow, and we have a large team across, are working as an expert to guide each one of you. And that guidance is very simple. It could be very simple, it could be very complicated depending on how much time you are looking at to invest in for. So for everyone, we have a different prescription because everybody's time is very different. Okay, so this is something to boast about our doctors and also about our HDFC Securities research experts. So I'll quickly skip this. Now, why investing is important? Do I need to tell any one of you? If someone want to know, I can raise their hand, but for benefit of time, I can skip this. I have very long slides, so that's why I'm asking. Just joking. We know why we want to invest, why it is right time to invest, and always a right time to invest, because I can see some gray hairs also. I can see people at the above 50 years also, but they all need to invest. And the reason is to invest in India, we have a very strong story, you know, a growth story, a favorable economic environment. We are also knowing our PM Modi's Atmanirbhar Bharat, what he's talking about. Why I am running fast? Because I've been told to run fast. So there is no personal intention, but from my colleagues I've been told that let us come to what doctors are here to listen from us. So look, we all know what is India all about, what is SIPs, and while I was discussing something with our doctor colleagues before coming out here, they were talking about, yes, we do SIPs, yes, we do investments, and they talk. They are very much informed. They came to our, but obviously they were very senior doctors. So this is what the question is, or is there some different questions which all of you have? So before I could address, where do I invest? How do I know right time for investment? Who will help me to invest? And to analyze. Okay. So we have one single solution, invest right. I think there is one couple of round tables where there is a discussion which is not at all ending. I don't know, what should I do? Should I go there and sit along with them because there's some jokes cracking out there? Or should I talk about here? I don't want to be like a teacher, but the objective is I'll take a pause while the time people can settle, because I think I started very fast. वो कैमरामैन भी मुझे इशारा कर रहे हैं, आप थोड़ा रुक जाओ. Maybe am I going very fast? Okay, good. So I just want now next 10 minutes only attention of yours. Only 10 minutes I will take to finish what I want to say. Then I have one more colleague who will take another 5 minutes, and that is what our plan is. So quickly, Invest Right, what we are talking about. Invest Right is an app of HDFC Securities. Whom we cater, we have 5 million. 5 million is 50 lakh customers. We are top rated app, unmatched performance. A lot of you may or may not be investing with us. So that is one thing, and what we are bringing on the table. आपको मिलेगा क्या इसमें?
So it's an all-in-one app. You can download right away also while I'm discussing, and if you have doubts, I can help you in that. You have a smart portfolio. You have a margin funding facility. I will brief on this a little later. You have mutual funds, but curated mutual funds. Curated means selected mutual fund, because I know there are 2,300 mutual funds, equity schemes outside, or it is very confusing for anyone, rather than a doctor, anyone, to identify which one is the best scheme or which one is the right scheme for me. So that is what we try to address. We also have a lot of themes, a lot of exciting news, because while I was talking to some of the doctors before, they were saying we also invest something on a high risk side, we also invest something on a safer side. So this is an all-in-all app which will help you to identify everything which is available for investing. Okay, so investments, hedging, trading, commodities, and definitely support. That's the most important part, because obviously what we have seen, people invest but forget the support part, and then there is a lot of heartburns. So this is our story. We have dedicated relationship managers. We have a branch in Lucknow, and there's a large team, and we are adding more. Then we have an ultra HNI desk also in Lucknow. And central dealing desk is our call center desk, which is based out. Now this is something which I wanted to tell you. It's upon your time devotion. It is not about which product is right for you. It is about how much time you can devote. Anybody here without shying can tell, can they devote 1 hour for investing? If they can raise hand, please. Anybody who can invest 1 hour for investing daily? Well, the returns of that 1 hour is really exciting, please. It is 1% a day. It can be 365% in a year. Okay, so that's the person who can invest 1 hour a day. For him, there is derivative trading. Obviously, nobody is here. 20 minutes a week. 20 minutes a week, anybody who can invest, who is looking forward to invest? Okay, so the solution is margin trade facility. 22, yes, I can see one hand. I don't know, it was by error or... so anybody who can spend 20 minutes in, not a week, but 15, 20 days, margin trading facility is something which is there for him to understand. Obviously, I'm not going to brief the entire product, because that will take a lot of your time. Then there are direct equities, which you all know. Equity baskets. So equity basket is something, a mix of a mutual fund, but little aggressive side, where a professional fund manager will manage your equity investments. He will keep on giving you advice, what to sell, what to buy. But you have to take the action, that guy will not take the action. So this is something really very interesting. If it really acknowledges you, you can please meet us, we will talk to you about it. Then obviously ETFs, REITs, REITs, I think that will be a little too much for you. But mutual funds and all. I think India growth story you all are aware about. I was just discussing with a friend before coming here. He said, I invested in a property and my property rate doubled. So it's not a good investment, and he was little furious. कि यार मैंने 8 साल पहले प्रॉपर्टी ली, आज डबल हो गया है और 2.5 गुना हो गया है, और तुम कह रहे हो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है. I said no, it is not a good investment, because somebody who is investing in equity market, something which is very liquid, easy to access, he is doubling the money. Our equity markets have doubled almost 148 times from the start. 148 times. मतलब 1 लाख की चीज़ आज 14 करोड़ 80 लाख की हो गई है. This is what we are talking about. 1 lakh investment has become 14 crores. And we all know that this is the journey of every market. And we are happy that such incidents happen, because it gives you time to enter. Because a lot of people didn't enter the market when the market was in boom. Market went down, but at times we also think about कि यार और नीचे जाएगा. And that's where our expert really helps us, because we came up with the buy call. We came up with the buy call when the market was down, कि अभी आप buy करो.
In fact, March was when we came up with the buy call. And eventually all those clients of ours, if somebody of them are sitting here, I'll definitely thank you that you listen to us. And obviously you have made more than 15% in 2 months. Okay, so this is what we wanted to say, that even if there is a shortfall, there's a lot of news around dot-com bubble. Somebody shared with me about some fiasco before, and all this keeps on happening. But investing long-term doesn't really impact your overall performance of the portfolio. For short term, yes, it does. Because आप देखिए, अगर किसी ने .com बबल से ठीक एक दिन पहले इन्वेस्ट किया होता, उसको आज भी पैसा 20 गुना हुआ होता. मार्केट 50% गिरने के बाद भी. या 2004 इंडियन इलेक्शन अनसर्टेनिटी आप सबको पता है, उस दिन भी इन्वेस्ट किया होता पीक पे, तो भी उसको 16 गुना पैसा हुआ होता. 2006 में ग्लोबल रेट कट हुए, उसके बाद भी 8 गुना पैसा हुआ है. ठीक है. और 2020 we all know COVID, we all sailed through. I think everybody is young here, everybody is here. So we all have seen that how money has grown. Power of compounding, this is one thing which I believe a lot of doctors have understood by now. So SIPs are one of the best ways to invest. And which SIP to invest, you just go on our app or talk to our relationship manager. It will tell you, this is the SIP, this is the returns, this is the future returns which can happen if the performance continues, and this is the amount you can invest in for. So that is what we are talking about. 843 rule, it's a small rule. आपका पैसा डबल होने में, पहला पैसा डबल होने में आपको 8 साल लगते हैं. अगर आपने 1000 रुपए की SIP शुरू करी है, 8 साल तक वो पैसा डबल होने में 8 साल लगते हैं. उसके बाद जितना पैसा आपने निवेश किया है, मान लीजिए 1000 रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years, वो पैसा डबल होने में उसके बाद 4 साल लगते हैं. फिर हर 3 साल में पैसा डबल होता है. दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. यू कैन सी योरसेल्फ. टू गेट 1.1 करोड़, you just need 70,000 rupees investing every month at 12%. That's the calculation which you are seeing. So you have invested 1.1 crore, and what you made is almost 20 crores. Sorry, 11 crores. I don't know whether it is going to the right here, but I'll try to repeat once again so that it's easier for each one of you to understand. If there are people who said before this meeting, my RM master, कुछ ऐसा बताइए जिसमें 10 करोड़ बन जाए, so that our objective was doing this event is solved. One thing which you tell our investors that will make them a millionaire. Yeah. What I'll request is, while we have 15 more minutes of discussion left out, but let it be. I will not continue on that. You just think about it. We'll take a pause. We have some special guest out here. We'll take a pause. But just think about 843 rule, and I will talk to you about this after a break. Yeah, thank you. Thank you. So, please. For this insightful presentation, and since you save lives and you make our lives simpler, it is our responsibility that we make at least your money matters simpler, and that was with this entire presentation. और आज अब मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी से कि वे अपने आशीर्वचन और अपने मार्गदर्शन से इसका तो आज सम्मान समारोह, क्योंकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी का ही ये अनुरोध है कि पहले सम्मान से आरंभ करेंगे, तो हम सम्मान समारोह को ही आरंभ करते हैं, जिसमें श्री ब्रिजेश पाठक जी और साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ श्री JK द्विवेदी जी को कि वे भी मंच पर पधारें. And I also request Mr. Abhishek Mehrotra to please be a part of this award ceremony. तो
तो इसी कड़ी में आपकी लगातार तालियों के साथ सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाएं प्रोफेसर आदित्य कपूर फ्रॉम SGPGI। प्लीज गिव इट अप, बिग हैंड ऑफ अप्लॉज। SGPGI में कार्डियोलॉजी विभाग में जो अध्यक्ष हैं और 25 सालों से चिकित्सा सेवा में सक्रिय कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगला नाम प्रोफेसर सत्येंद्र तिवारी SGPGI के कार्डियोलॉजी विभाग की सेवा दे रहे हैं, लगातार तालियों के हकदार हैं। प्लीज वेलकम प्रोफेसर सत्येंद्र तिवारी फ्रॉम SGPGI। इसी कड़ी में अगला नाम प्रोफेसर नारायण प्रसाद SGPGI के नेफ्रोलॉजी विभाग में विभाग अध्यक्ष हैं। 25 सालों से भी ज़्यादा अधिक का समय जिन्होंने चिकित्सा सेवा में दिया है, प्रोफेसर नारायण प्रसाद। इसी कड़ी में अगला नाम और उनके बाद मंच पर स्वागत करेंगे हम प्रोफेसर विक्रम सिंह, लोहिया संस्थान में CMS की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जनरल मेडिसिन के विभागाध्यक्ष हैं। वेलकम सर। ये तालियां लगातार आपके लिए भी उतने ही सम्मान के साथ आएंगी। लगातार तालियों के साथ अगला नाम प्रोफेसर विक्रम सिंह, लोहिया संस्थान में जो CMS की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगला नाम प्रोफेसर भुवन चंद्र तिवारी, लोहिया संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं, लगातार तालियों के हकदार हैं प्रोफेसर भुवन चंद्र तिवारी। अगला नाम स्वागत करते हैं मंच पर। इसी कड़ी में लगातार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, बलरामपुर अस्पताल में मानसिक रोग विभाग के अध्यक्ष हैं, लगातार तालियों के हकदार हैं, जो करीब 20 साल से अधिक समय से चिकित्सा सेवा में लीन हैं। आज उस लगातार ऊर्जा के साथ सभी का स्वागत हम मंच पर करेंगे। डॉक्टर GP गुप्ता, प्लीज वेलकम डॉक्टर GP गुप्ता, अपर निदेशक स्वास्थ्य लखनऊ मंडल एवं वरिष्ठ ऑर्थो सर्जन सिविल अस्पताल में, लगातार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में अगला नाम डॉक्टर अरविंद सिंह, लोहिया संस्थान में चिकित्सा अधीक्षक हैं और करीब 15 सालों से अधिक समय से चिकित्सा सेवा में लीन हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह। इसी कड़ी में अगला नाम डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी, बलरामपुर अस्पताल में करीब 7 वर्षों से चिकित्सा अधीक्षक हैं और 20 वर्षों से अधिक समय से चिकित्सा सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी। अगला नाम डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, सिविल अस्पताल में CMS और कार्डियोलॉजिस्ट हैं और करीब 30 सालों से चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। लगातार तालियों के साथ अगला नाम डॉक्टर KK सिंह, KGMU के जनरल सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हैं और करीब 25 सालों से अधिक समय से चिकित्सा सेवा में लीन हैं, डॉक्टर KK सिंह। अगला नाम डॉक्टर सुमित रुंगटा, KGMU के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं और 15 सालों से अधिक समय से चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर सुमित रुंगटा। लगातार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में अगला नाम डॉक्टर तुलिका चंद्रा, KGMU में ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की जो अध्यक्ष हैं, डॉक्टर तुलिका चंद्रा 25 सालों से अधिक समय से चिकित्सा सेवाएं दे रही हैं। अगला नाम डॉक्टर राजीव अग्रवाल, SGPGI के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष हैं, 25 सालों से अधिक समय से चिकित्सा सेवा से जुड़े हैं, डॉक्टर राजीव अग्रवाल। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुरेश कुमार, KGMU के चिकित्सा अधीक्षक हैं और 20 सालों से अधिक समय से चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर सुरेश कुमार। अगला नाम डॉक्टर नवीन जामवाल, लोहिया संस्थान में कार्डियोलॉजिस्ट हैं और 15 सालों से अधिक समय से चिकित्सा सेवाओं में लीन हैं, डॉक्टर नवीन जामवाल। प्लीज वेलकम। इसी कड़ी में अगला नाम डॉक्टर अंजू अग्रवाल, KGMU के क्वीन मैरी में विभाग अध्यक्ष हैं और 30 सालों से ज्यादा समय से चिकित्सा सेवा में हैं, एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट। प्लीज वेलकम डॉक्टर अंजू अग्रवाल। अगला नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिंह वेदांता हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी विभाग में डायरेक्टर हैं और 20 सालों से अधिक समय से जुड़े हुए हैं निरंतर सेवा में, डॉक्टर अभिषेक सिंह। इसी कड़ी में अगला नाम डॉक्टर अमरजोत सिंह,
लोहिया संस्थान के जनरल सर्जरी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हैं और 15 सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर अमरजोत सिंह। जोरदार तालियों के साथ। इसी कड़ी में प्लीज वेलकम डॉक्टर श्रीकेश सिंह, लोहिया संस्थान के मातृ एवं शिशु अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक एवं पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर श्रीकेश सिंह। तालियां बजती रहनी चाहिए सभी के लिए। अगला नाम डॉक्टर मोना मिश्रा, लोहिया संस्थान के मातृ एवं शिशु अस्पताल में गायनी विभाग में हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर मोना मिश्रा एवरीबॉडी, गिव इट अप फॉर हर। And in this league, the next name, Dr. Manish Kulshresht. Please welcome Dr. Manish Kulshresht. लोहिया संस्थान में बायोकेमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष हैं, लगातार तालियों के हकदार हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, come on. And please welcome Dr. Vikas Sharma, additional professor onco surgery विभाग, लोहिया संस्थान। दमदार तालियों के हकदार हैं डॉक्टर विकास शर्मा। And next up, please welcome Dr. Lokendra Gupta from Medanta Hospital. A big hand of applause for his continued dedicated service towards the medical field. Dr. Lokendra Gupta. Next up, please welcome Dr. Alok Srivastav. लोहिया संस्थान से लगातार तालियों के हकदार हैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। Please welcome Dr. Alok Srivastav. And next up, we welcome Dr. Swagat Mahapatra, लोहिया संस्थान से अपनी कुशल कार्यशैली में जिन्होंने निरंतर अपनी सेवाएं दी हैं, डॉक्टर स्वागत महापात्रा, लगातार तालियों के साथ। इसी कड़ी में अगला नाम डॉक्टर अंकुर सक्सेना, अपोलो हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी विभाग में जो निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर अंकुर सक्सेना। और इसी कड़ी में अगला नाम डॉक्टर तन्मय घटक, SGPGI, लगातार तालियों के हकदार हैं। SGPGI के इमरजेंसी के डॉक्टर हैं और इतने कठिन कार्य में भी उनकी चेहरे पे वो विनम्र मुस्कान बनी रहती है। तालियां लगातार होनी चाहिए डॉक्टर तन्मय घटक। सर, एक टॉक शो के भी हमारे 5 डॉक्टर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी वो टॉक शो चल रहा है, तो so do we have those 5 doctors here with us? Yeah? तो आज हमारे वो बहुत ही कुशल 5 डॉक्टर्स का भी अब स्वागत करेंगे। प्रोफेसर CM सिंह, कैन वी प्लीज वेलकम हिम ऑन स्टेज। करीब 25 वर्षों से चिकित्सा सेवा में जो लीन है, मौजूदा समय में लोहिया संस्थान में निदेशक हैं। अगला नाम डॉक्टर NB सिंह, करीब 30 वर्षों से चिकित्सा सेवा में हैं, मौजूदा समय में CMO लखनऊ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं डॉक्टर NB सिंह। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अगला नाम प्रोफेसर हर्षवर्धन, करीब 20 सालों से जो चिकित्सा सेवा में हैं और मौजूदा समय में SGPGI के चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं प्रोफेसर हर्षवर्धन। प्लीज वेलकम। अगला नाम प्रोफेसर सूर्यकांत, KGMU के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में जो अध्यक्ष हैं और कई शोध जो कर चुके हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, प्रदेश में एक बड़ा नाम है। और लगातार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर ऋषि सेठी, KGMU के लारी कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं, लगातार तालियों के हकदार हैं। हार्ट डिजीज में डॉक्टर सेठी एक बड़ा नाम है और आप चिकित्सा सेवाओं में 25 सालों से लीन हैं। Congratulations once again to all our awardees। और अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे अपने शब्दों से इस कार्यक्रम को One more, Dr. Anshuman Pandey. Please welcome. और एक बार सभी अवॉर्डीज के लिए और आप सब अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ, एक ऊर्जा के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य अतिथि
Can I once again invite all the awardees? Can you please join us for a group photograph? ताकि इस माहौल में एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ इस पल को हम कैद कर सकें. दैनिक जागरण एवं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा इन्वेस्ट राइट सेहत सारथी कार्यक्रम में उपस्थित दैनिक जागरण के स्टेट हेड आदरणीय आशुतोष शुक्ला जी, महाप्रबंधक आदरणीय जे.के. द्विवेदी जी, आदरणीय कपिल जायसवाल जी, आदरणीय आशुतोष राय जी, आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी दैनिक जागरण परिवार के लोग, हमारे चिकित्सा जगत के सभी महत्वपूर्ण वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। दैनिक जागरण लगातार चिकित्सकों के सम्मान के लिए काम करता रहता है और ये सच्चाई है कि चिकित्सा जगत में जो हस्तियां हमारे सामने बैठी हैं वो अपने अपने कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पूरे प्रदेश में आप सब दे रहे हैं। हमें लगभग प्रतिदिन कई अस्पतालों में जाना पड़ता है। आपसे जब हम काम करते देखते हैं तो ये महसूस होता वास्तव में धरती के भगवान आप ही हैं और आपने वास्तव में मानवता की सेवा करके एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। मैं हृदय की गहराइयों से आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चिकित्सा जगत में अभूतपूर्व कदम लगातार उठा रही है। मेडिकल कॉलेज की संख्या आज हम कह सकते हैं कई गुना बढ़ चुकी है। एमबीबीएस की सीटें लगभग 3 गुनी, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें लगभग 3 गुनी। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ने के साथ साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और चिकित्सा जगत में गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं आपने प्रदान करने में कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। मैं कह सकता हूं बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है और लगातार इस पर काम अभी भी चल रहा है। 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा नए विशिष्ट श्रेणी के हॉस्पिटल्स भी खोले जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज के साथ साथ। मुझे लगता है जिस ढंग से प्रदेश में चिकित्सा जगत में काम हो रहा है, आने वाले दिनों में हम पूरे देश के अंदर एक बड़ी लाइन खींचने में कामयाब होंगे। ये लगातार सुधारात्मक प्रक्रियाएं हैं, लगातार जारी हैं। ऐसे अवसर पर मैं दैनिक जागरण परिवार को, एचडीएफसी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं कि आप दोनों ने मिलकर के एक बेहतर चिकित्सा जगत का कार्यक्रम संयोजित करने का काम किया है। जो हस्तियां हमारे सामने बैठी हैं वास्तव में चिकित्सा जगत में इनका बहुत बड़ा सम्मान है। एक से एक बढ़कर अपने क्षेत्रों में आप सब ने काम किया है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए मुझे अभी 2 कार्यक्रमों में और जाना है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। पुनः जागरण परिवार का आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एचडीएफसी के राय साहब के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। मुझे लग रहा था कि राय साहब पूरा वक्तव्य देंगे, लेकिन बीच में इन्होंने ब्रेक करके हमें बोलने का अवसर दिया। वास्तव में राय साहब आप लोगों ने अच्छा काम किया है। एचडीएफसी ने निजी बैंक होने के बावजूद अच्छा काम किया है और आपकी बैलेंस शीट लगातार सरकारी बैंकों को भी चुनौती दे रही है और आपने बैंकिंग क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसके अलावा जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उनके सामने भी बड़ी चुनौती है कि अच्छा काम करो, नहीं तो पीछे एचडीएफसी लगा हुआ है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और मुझे लगता है कि जितने लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, राय साहब आपकी बात को सब समझते हैं और सब इंटरनेट पे सेट करके आते हैं। किसी को जानकारी देने की जरूरत नहीं है, केवल ये बताओ कि एचडीएफसी में आओ
क्योंकि होता क्या है ना, वो 1 घंटा कहाँ समय है हमारे पास। आप देखिए, चिकित्सा जगत में सुबह में पीजीआई गया था, हमारे सुप्रिटेंडेंट महोदय बैठे हैं, तो ये पूछा कि हमने आपकी दिनचर्या क्या है। मैंने ऐसे ही पूछा, संडे का दिन था, मैं अचानक गया तो डॉक्टर साहब घर के कपड़ों में थे। डॉक्टर साहब कहने लगे कि हमारे गुरुजी जब हम पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने कहा 24 घंटे को 48 घंटे कैसे बना सकते हो ये बताओ मुझे। तो किसी डॉक्टर साहब के पास समय नहीं है। अब उनके लिए मरीज की चिंता है और प्राथमिकता परिवार नहीं मरीज है, और मरीज की सेवा करना ही इनका धर्म है। और बाकी डॉक्टर साहब बताएं, आपको पैसा वैसा सब केवल कागज में देखने के लिए है। आप भी कागज में ही देखते होगे, जो सैलरी आती निकाल तो पाते नहीं होगे महीने पूरी, कैश कहाँ निकाल पाता कोई। वो तो मन में संतुष्टि है कि भैया एसएमएस आ गया है, मैसेज आ गया कि आज जो है सैलरी आ गई है, थोड़ा बहुत क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग खाना कपड़ा किया, बाकी सब तो ऐसे चल रहा है, बाकी कैश तो निकालना नहीं है। तो खुशी है, बस रखे रहो। और आपको पता है सदियों पहले चार्वाक ऋषि ने क्या कहा था, ऋणम घृत्यम प्रभेत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऋण लेकर के घी पीजिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि पैसा केवल संतोष के भाव को प्रकट करने के लिए है। आपको पहले संतोष का भाव अपने अंदर लाना होगा। अनंत स्काई है, कितना भी इकट्ठा कर लोगे, आने जाने का मार्ग एक ही है। मुझे लगता है कि हम सबको मानवता की सेवा के लिए और भारत को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए काम करना है। हम पैसे की वजह से दुनिया में नहीं जाने जाते, हम संस्कारों की वजह से जाने जाते हैं। राय साहब, मेरी बात को आप सुन रहे हैं? हम पैसे की वजह से दुनिया में नहीं जाने जाते, हम संस्कारों की वजह से जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में भाषण देने के लिए गए तो उनके वस्त्रों को देख करके जो वहाँ के अमेरिकी लोग थे, जो दुनिया भर से लोग आए थे, हंस रहे थे, क्योंकि बगैर सिले हुए गेरियो वस्त्र लपेट करके, उस समय जब साधु संतों का भ्रमण इतना आसान नहीं था, अमेरिका जाकर के, शिकागो जाकर के शिप से यात्रा करके कपड़ा लपेट करके बैठ जाना, तो लोग उनकी तरफ देख रहे थे, हंस रहे थे। तो उन्होंने पहली लाइन जो अपने उद्बोधन में कही कि आपके कंट्री में टेलर जेंटलमैन बनाता है, हमारी कंट्री में संस्कार जेंटलमैन बनाते हैं। तो हम सबको ये आप जरूर अपने उद्बोधन में कहिए कि हमें संतोष सीखना होगा। जिस दिन सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, वो सबसे सर्वाधिक हमारे लिए धन वही है। संतोष हमें ढूंढता है और हम खुशी ढूंढते हैं। हम दोनों को मिलाएंगे एक प्लेटफार्म पर, तभी हम सब घर में खुश रह पाएंगे। हमारे घरों की जो हालत है उन्हें सुधारने के लिए हमें सेटिस्फैक्शन, संतोष और अपने परिवार को साथ लेकर चलने का समय चाहिए। वो समय सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। पैसा तो आपकी कृपा से बरस ही रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने चिकित्सक भाई बहनों का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रोफेसर गौरव लारी कार्डियोलॉजी से बस अभी अभी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आज एक स्पेशल अवार्ड मुख्य अतिथि महोदय जी के द्वारा उनको प्रस्तुत किया जाएगा। लगातार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, अपना बहुमूल्य समय आपने हमारे कार्यक्रम को दिया। वो लगातार सम्मान भरी तालियां हो जाएं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी के लिए, जिन्होंने आज अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से कुछ समय निकाला। Ladies and gentlemen, we request you, the program still continues for all of you. Please be seated. आज हमारा ये कार्यक्रम अभी भी शेष है। And once again I invite on stage Mr. Abhishek Mehrotra, Vice President, Product and Distribution, HDFC Securities, with that presentation जो अभी भी continue होनी बाकी है। Ladies and gentlemen, we have dinner for all of you, so I request थोड़ा सा प्रोग्राम बाकी है, शेष है, विराजमान हो जाइए। उसके बाद dinner awaits all of you. Please have dinner as well, and then we will continue with the rest of the evening. Once again, can I invite Mr. Abhishek to please join us? Mr. Abhishek Mehrotra, everybody. मैं आप लोगों को कुछ एक अब संतुष्टि के उपाय बताने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट के तो हमने और बता ही दिए। Request all those who have some 10-15 minutes can stay back if you have some emergency. I know you are doctors and these emergencies keeps on coming to you, so they can carry on. Yeah, so okay.
So 843, I think now by this time you guys would have known about it, heard about it. This is something on mutual funds which we talk about, which you can get on our website. This is something which you get on US investing. So I know a lot of people here want their kids either to go study abroad or have an international exposure. Not necessarily we want them to go abroad, but definitely you want to invest into a global market. So we have US market investing as also one of the option in the app. You don't have to do anything. So this is just to talk about US markets. And this is one simple example for all those people who can spare 20 minutes in a month to multiply their money. I'll give you a very good example here. Home loan आप सब लोगों में से किसी ने लिया है या आप सबको पता तो होगा. If anybody can raise hand, I can move forward. Oh, बाप रे. Anybody who has taken home loan in this forum? Okay. I think किसी ने हाथ उठा दिया ताकि ये आगे तो बढ़े. चलिए, thank you. So, like in home loans, yeah, thank you, sir. Like in home loans, we pay, say, I am giving you an example. A property is of 60 lakhs, you invest 20 lakhs yours, बाकी 40 लाख आपका बैंक फंड करता है और 4-5 साल में आप की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं. It touches almost, you know what we are taking, 40 lakhs का लोन. 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है and that's how you sell that property and then you get some gains. Because actually जो आपको गेन मिलता है वो दो तरीके से मिलता है. एक तो आपके कैपिटल पे और एक आपने जो लेंड किया होता है 8-9% पे, और प्रॉपर्टी के रेट क्योंकि ज़्यादा बड़े होते हैं तो आपको वहाँ से गेन मिलता है. उसी तरीके से मार्जिन ट्रेड फंडिंग इज़ ऑल्सो अ प्रपोजिशन जहाँ पे वी फंड यू टू पार्टिसिपेट इन अ स्टॉक, जिसका एग्जाम्पल मैंने उधर दिया हुआ है कि अगर आप 20 लाख रुपए लगा रहे हैं और 57 लाख रुपीस का स्टॉक ले रहे हैं और 60 दिन में वो स्टॉक 10% बढ़ जाता है. ना अब आप ये पूछेंगे 60 दिन में ज़रूरी नहीं है बढ़ जाए, तो वी विल शो यू आवर रिसर्च परफॉर्मेंस ऑल्सो, जहाँ पे ऐसा हुआ है इन पास्ट. इन फ्यूचर होगा कि नहीं वो आपको ऐप में दिख जाएगा. यू विल सी आवर रिसर्च परफॉर्मेंस, यू विल सी विच स्टॉक वी आर बुलिश ऑन, विच स्टॉक वी वॉन्ट यू टू बाई इन MTF and what is the target price and by when or in how much time it is expected to multiply. So that's the calculation. If you do the same working which you do in a home loan, you can earn up an ROI up to 23 to 25% in 60 days. So this is something which again obviously is a time consuming thing. It will take 20 minutes of a month, but that's 20 minutes are worth or 10 minutes are worth making this investment. So this is the performance. I know this is all past we are talking about. हमने कितने research call दिए और इन सब का performance 80% के ऊपर रहा है. The more you go in our app, the more you will see the performance and a true picture of how they are performing. Since you all are here, I have asked my research head कि मेरे को 5 स्टॉक बता दो जो मैं यहाँ पे सबको बता दूँ जो ये खरीद सकें. So these are the 5 scripts which HDFC Securities recommend still to buy. And the duration is not too long. Please note that this duration is for next 2 months. This is a research call from my research head, which I have asked him to give so that at least you guys take some takeaway. The names are Crompton Greaves, Consumer, ETF, Indian Bank, Microtech Developers, which is LODA, and JSW Infra. अगर आप इनमें निवेश करते हैं जो आपको अपसाइड वहाँ कोने में लिखा हुआ है 13%, 7%, 14%, 13%, ये आपको अगले 20 दिन में मिल जाएगा. और अगर आप MTF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इसी का डबल रिटर्न्स मिल जाएगा. So basket investing is the last thing which I'll speak. Then I'll give the handover to my colleagues from HDFC AMC. This is something managing your portfolio with a fund manager, but on your own hand. Here, the fund manager gives you advice only if you want to take it. It will tell you this is the stock you should buy. You want to buy, you buy. You don't want to buy, don't buy. But that's a research advice which keeps on coming up. And the performance has been phenomenal. If you see, in last 3 years, since start 621 April.
एक 1.5 साल में इसने 60% का रिटर्न दिया है. This is all past, so you need to invest fresh for fresh returns, but that is where this is going. Sure. Yes, sir. I'll ask Ashutosh, who is my colleague, to come on and give 3 slides only for HDFC FlexiCap 1 fund. Over to you, Ashutosh, and thanks for joining. And thank you, everyone. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक सर. एक बार फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. आज आपने हमको ये मौका दिया. बात शुरू करते हैं. हमने जहाँ से छोड़ी थी, हमारे एक स्कीम HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये स्कीम 30 साल कंप्लीट किया है. ये 30 साल की जर्नी है. इन 30 सालों में हमने बाज़ार में बहुत तरीके के घटनाक्रम देखे हैं. अनेक घटनाक्रम में, जैसे .com बबल हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, US में क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड की गई, कोविड आया. तो इस तरीके के घटनाक्रम हमको आगे भी देखने को मिलेंगे इस तरीके. लेकिन बाज़ार क्या है, वो बढ़ता रहता है. तो बाज़ार के सापेक्ष में किस तरीके के हमको रिटर्न मिलते हैं और जो पुरानी स्कीम्स हैं वो कैसे रिटर्न देती है, खासकर हम HDFC जहाँ पे हम प्रतिबद्ध हैं अपने निवेशकों के पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा देने में, बढ़ाने में. तो उसमें हम बात कर रहे हैं अपने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की. ये स्कीम ने 30 साल पहले, किसी ने भी अगर 10,000 की भी SIP स्टार्ट की थी तो उसकी वैल्यू पिछले 30 साल में, अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो 30 साल में 10,000 यानी करीब 36 लाख रुपए जमा किए 30 साल में. और उसकी वैल्यू जो है आज 20 करोड़ 65 लाख रुपए है. इस तरीके का वेल्थ हमारे इस स्कीम ने बनाया है. ये पूरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं. जैसे हमने बात किया था अभी, अगर जिनको भी रिकॉल कर पाएंगे, 30 साल में हम लोगों ने इस स्कीम को 1900 रुपये में बनाया, 10 रुपये से स्टार्ट किया था. और इसी तरीके की एक और स्कीम हम लेकर के आ रहे हैं, HDFC इनोवेशन फंड, जो कि 27 तारीख से स्टार्ट होगा और 11 तारीख तक अवेलेबल होगा. आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है एक नई स्कीम के, नई थीम के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं. वो आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे. क्योंकि समय अभाव के चलते मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा. धन्यवाद. With this, ladies and gentlemen, dinner is also being served. Please proceed for dinner and cocktails. And we have special gifts for you. You can collect them at the registration counter. Thank you so much.